पाकिस्तान पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पहले पाकिस्तान आतंकियों को सौंपे, फिर बातचीत। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जब तक आतंकवाद तब तक सिंधु समझौता स्थगित रहेगा। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करे। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। कौशांबी में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 स्त्री शीटर को गिरफ्तार किया है। स्त्री शीटर गुफरान और साहिल के कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों शातिर अपराधी हैं और इनके खिलाफ गोकशी और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज हैं। एचएस को अवैध असलहे के साथ में गिरफ्तार किया है। 2 एचएस में पहले का नाम है साहिल पुत्र शकील और दूसरा गुफरान है। साहिल की उम्र 26 वर्ष और गुफरान की 30 वर्ष है। इन दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों पर संगीन अपराध, गोवध और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध पंजीकृत थे। दोनों को वर्तमान में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये दोनों कब से फरार थे सर? ये दोनों लगभग 6 महीने से ज़्यादा से फरार थे और अभी करारी पुलिस टीम को सफलता मिली है। हरदोई में भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी प्रभु को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना साल 2021 की है। मृतक मुन्ना एक हत्या के मामले में 7 साल जेल में रहा। इस दौरान उसके छोटे भाई प्रभु के उसकी पत्नी से अवैध संबंध बन गए। जेल से लौटने पर मुन्ना को इस रिश्ते का पता चला। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ और प्रभु ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी और बच्चों को दी जाए। सूचना पर उनके भाई जो इसमें वादी हैं, रामचंद्र दास आए थे, इन्होंने फिर एफआईआर दर्ज कराई और ये जेल में बंद रहे। इसके बाद उनके परिवार का कोई व्यक्ति पैरवी करने नहीं आया। उनको शासकीय सरकारी अधिवक्ता एमकेएस के रूप में जो तत्कालीन अध्यक्ष रामेंद्र सिंह तोमर जी थे, उन्होंने पैरवी की, लेकिन न्यायालय में इनका अपराध साबित हुआ, जिससे इनको आजीवन कारावास हुआ। 20,000 का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड में 50% मृतक की पत्नी को देने के लिए आदेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीती रात कई जिलों में तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से हादसे हुए। चित्रकूट में आकाशीय बिजली गिरने से मऊ तहसील में एक ग्रामीण और पशु की मौत हो गई, तो वहीं अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ग्रामीण और एक पशु की मौत हो गई। हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट कर अधिकारियों को तुरंत पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। एटा में देर रात आई आंधी बारिश में 3 लोगों की मौत हो गई। एटा के अलग अलग क्षेत्रों में 3 मौतें हुई हैं। चिलर प्लांट के टीन शेड में सो रहे मालिक सहित मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जैथरा थाना क्षेत्र में युवक पर दीवार गिरने से हुई मौत। मौके पर पहुंची आवागढ़ और जैथरा थाने की पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुरी में एक अपराधी 26 महीने की जेल में सजा काटकर एसपी ऑफिस पहुंचा। बदमाश ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर अपराध से तौबा करने की कसम खाई। बताया जा रहा है कि बदमाश पर लूट के 36 मुकदमे दर्ज हैं। 7 दिन पहले ही बदमाश 26 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आया है। आज ये अपने परिवार के साथ आए थे। उनका कहना ये है कि ये सभी प्रकार के अपराधों से तौबा करना चाहते हैं
चाहते हैं कि पुलिस इनको दोबारा से मुख्यधारा में आने के लिए अपने जीवन में सुधार की इनका जो प्रण है उसमें हम सहायता करें। तो इस संबंध में हमारे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो डेफिनेटली हम करेंगे और नियमित रूप से ये थाने आएंगे और हमारी जो कोशिश है वो यही रहेगी कि इनके अंदर सुधार आए। और कौशाम्बी में पुलिस ने कथित गोरक्षक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गोरक्षक हाईवे पर भैंस लदी गाड़ियों से अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने अवैध वसूली में इस्तेमाल एक ब्लैक कार भी बरामद की है। मंडी गेट के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। चलते रास्ते पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, आकर के रोक लिया और रोकने के बाद जबरन उनसे अवैध वसूली का प्रयास किया गया। वसूली में के अपने प्रयास में पूर्णतः सफल न होने पर उस मैजिक में मौजूद वादी मुकदमा रोहित और उसके अन्य 2 साथी के समेत 3 लोगों की पिटाई की गई। उसमें से रोहित के एक साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। आईएसआई एजेंट शहजाद के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट को एटीएस डिकोड कर रही है। हाल ही में एटीएस ने शहजाद को मुरादाबाद से पकड़ा था, जिसने व्यापार की आड़ में देश से गद्दारी की। 6 बार वो पाकिस्तान भी गया था। आईएसआई से जुड़े कुछ संदिग्धों हैंडलर्स और शहजाद के बीच व्हाट्सएप चैट एटीएस को मिली है, जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कोड वर्ड की लैंग्वेज माना जा रहा है। लेडीज सूट के कलर, साइज और शहरों के नाम को लेकर कुछ ऐसी चैट है जिनको कोड चैट मानकर डिकोड किया जा रहा है। शहजाद के मोबाइल से मिली कुछ जानकारियों को पुख्ता करने के लिए उसके मोबाइल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।